कैसे हैं आप लोग। चलिए आज मैडम जी जन्माष्टमी की हैं तो उसी का प्रिपरेशन हो रहा है। उसी में ये क्या बनाने जा रही हैं मैडम जी? यहाँ खीर बन रहा है। चलिए देखिए हमारे कान्हा खीर जी के बन लिए रहा है। अभी तुरंत हम चढ़ा हैं तो चलिए। खीर बन रहा है ये एक तरफ। और यहाँ हमारे पास थोड़ा सा धनिया लिए हैं हम, साबुत धनिया। इसको हम इसमें गरम करेंगे, फ्राई करेंगे ना? फ्राई करेंगे मतलब बिना तेल मसाला के। इसको क्या बनाना है? इसका पंजीरी बनता है। ये इसमें क्या? इसको गरम मतलब भून के उला के, जिसको हम लोग बिहारी भाषा उला के, इसमें इसको क्रश करेंगे, इसको पीस देंगे सिलबट्टे या मिक्सी की सहायता से। और फिर इसमें गुड़ मिलाएंगे तो इसको पंजीरी कहते हैं। यही पंजीरी रात में जब 12 बजे के बाद कृष्णा जी का जन्म होगा तो जन्म होने के बाद इसी पंजीरी से हम लोग अपना उपवास तोड़ेंगे। तो कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है। जब भी पंजीरी या फिर कृष्ण भगवान को भोग लगाने के लिए कोई चीज़ बनाए तो उसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल ना करें। पूरा किचन को अच्छे से साफ करके ही बनाएं। चलिए व्यूअर्स, आप सभी के लिए ये वीडियो लगभग एक सप्ताह के बाद जा रहा है जी रेसिपी का। लेकिन चलिए अच्छा मौका मिला है जन्माष्टमी की तैयारी के नाम पर एक अलग ही तरीके का डिश बनाया जा रहा है जो भगवान श्री कृष्ण को अर्पित होता है जी। उसको भोग लगाना कहते हैं, हमारे ठाकुर जी को भोग लगाना। और दूसरी तरफ फिर इसके बाद हम बनाएंगे सिंघारा। उसका शॉर्ट वीडियो गया होगा। सिंघारा है, एक तरह का फल होता है, पानी फल। तो इसका हलवा बनता है कृष्ण भगवान के केक के रूप में। अच्छा। तो केक तो उनको बाजार से मंगा के मोंगनी से खिला नहीं सकते हम लोग, क्योंकि वो तो भगवान है, हम लोग इंसान हैं, भक्त हैं हम। तो उनको उनके केक के रूप में हम लोग सिंघारा बाजार से लाए हैं। उसको हम सिलबट्टे की सहायता से अच्छे से पीस लिए हैं। तो थोड़ा महीन नहीं हो रहा था तो थोड़ा इसमें भी पीस लेंगे, थोड़ा अच्छे से महीन हो जाए। सिलबट्टे पे पीसे लेकिन महीन नहीं हुआ अच्छे से, तो हम इसमें पीस लिए हैं। तो चलिए फिर इसका हलवा बनेगा। उसके लिए हम यहाँ चीनी ले लिए हैं। ये 250 ग्राम सिंघारा है, ये 250 ग्राम चीनी है। चलिए खीर को चलाया जा रहा है। उसमें चावल डाल दिया मैडम? हाँ। चलिए चावल डाल दिया है। गुड़ वाला लेकिन खीर बनेगा ना? नहीं तो चीनी वाला। चीनी वाला गुड़ बने, चीनी वाला खीर बनेगा। हम चीनी वाला गुड़ बोल रहे थे। उनको कृष्ण भगवान को गुड़ वाला खीर नहीं पसंद है। अच्छा। अब कहेंगे कि ये पंजीरी क्यों बन रहा है गुड़ वाला। तो पंजीरी कृष्ण भगवान के लिए बन रहा है। इसमें गुड़ ही डलाता है, चीनी नहीं डलाता है। तो ये हम उपवास तोड़ने के लिए हमेशा चीनी का ही इस्तेमाल किया जाता है। चलिए भले गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है। आज क्या हो गया? गुड़ और चीनी में फंसे हुए लोग। नहीं फंसे हुए नहीं। चलिए ये धनिया को बाहर निकाल लिया गया है, देख लीजिए आप। अब इसमें घी आएगा। हाँ, घी में वो भुनाएगा। हलवा? हाँ, हलवा नहीं, सिंघारा। वही सिंघारा। इस घी को हमेशा हम हलवे बनाने में ही इस्तेमाल करते हैं। चलिए याद आ रहा होगा सबको। घी कितना दिन से कुछ मीठा बना ही है, खासकर हलवा। तो हमको भी नहीं पता था कि आज हम जन्माष्टमी करेंगे। या ट्रेंड हुआ प्रोसेस है। जो हमको भी नहीं पता था तो कि हम आज करने वाले हैं। वो अचानक सुबह में मन हुआ तो मन हुआ तो होया, और क्या कर लिए। इसके चलते हम कितना मेहनत से सारा सामान का व्यवस्था किए, वो तो आप लोग देखिएगा तो पता चल जाएगा कि दनियामा जैसे गांव में भी सामान हम खोज लिए खुद जाकर, बिना किसी की सहायता से। अच्छा, ये देखिए कमेंट है मेरे ऊपर। जो सोचने वाले जो समझे, तो व्यवस्था तो हम खुद किए ना भाई, कोई हमको ला के नहीं दिया। इसको एकदम ब्राउन कीजिएगा ना मैडम? हाँ, याद है एक बार बेसन का बनाया? हाँ वही याद आ रहा है। वही रेसिपी है। हम जिस तरह से बेसन का हलवा बनता है उसी तरह से इसका भी बनता है। इसे फ्राई किया जा रहा है। ये केक है हमारे ठाकुर जी के लिए, हमारे बाल गोपाल के लिए। उनको केक खिलाएंगे तो खुश होकर हमारे घर आएंगे। इसी लालसा से हम ये त्योहार
मनाते थे, बचपन से ही मनाते आए हैं, लेकिन बीच में छूट गया था किसी कारण, तो फिर से शुरू किए हम कि सबके यहाँ तो जाते हैं, हमारे यहाँ भी आइए, थोड़ा मेहरबानी हम पर भी दिखाइए। श्यामान बसो वृंदावन में, हाँ, मेरी उम्र कट गई गोकुल गोकुल में। तो कृष्ण भगवान से सिर्फ एक ही बात कहना रहेगा कि सबके घर जाते हैं, हमारे घर भी आइए, हमारी कुटिया को भी देखिए, हरा भरा कीजिए, हमारे परिवार को पूरा कीजिए, यही बस, और कुछ नहीं चाहिए। चलिए, तो सिंघाड़े के आटे को तब तक ब्राउन होने तक इसको भुना जाएगा। इसको इस तरह से मतलब तोड़ तोड़ के भूनना होता हाँ, है, जो गांठें बन रही है हाँ, उसको ये गोल गोल गुलठी जैसा बन जाएगा, तो ये बेकार हो जाएगा, इसमें चीनी नहीं पी पाएगा अच्छे से, तो यह खाने में ठीक नहीं लगेगा। इसको इस तरह से तोड़ तोड़ के भूनना होता है। अगर आप घी कम बेसी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि जितना हम डाल हैं उतना ही डालना है। आप क्या, हाँ, उससे कम खाए तो उससे कम भी बना सकते हैं, ज़्यादा तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट केक का ही आएगा। इसमें किसी तरह का ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं होता है, ये सिंपल ही बनता है। तो ड्राई फ्रूट यूज करेगा तो खराब लगेगा? खराब नहीं लगेगा। अब केक है ना, तो ड्राई फ्रूट्स थोड़े केक में डलाएगा। अच्छा, तो ब्राउन हो गया मैडम? इतना जल्दी नहीं, अभी नहीं। इसके भी भूनने का खुशबू आने लगा। अभी तुरंत डाला है। सही बोल रहे हैं, पूछ लो मम्मी को बुला के। नहीं, बहुत अभी काम बाकी है हमको आज। चलिए, अब इसके प्रोसेस में क्या है मैडम आगे? अब ये भुना गया है बिल्कुल, देख लीजिए सर। हाँ, ब्राउन हो गया। तो ये गैस का फ्लेम हम बंद कर देते हैं। हाँ, और इसको पानी डाल के अच्छे से मिला लेते हैं। अगर गैस का फ्लेम चालू रहेगा और पानी हम डालेंगे तो ये तुरंत में गुलठी हो जाएगा और अच्छे से नहीं घुल पाएगा, इसलिए गैस का फ्लेम बंद करके इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से मिला लेते हैं। देख रहे हैं कितना जल्दी बंद फ्लेम में कैसे हो रहा है, देखें। कितने लोग तो कढ़ाई से निकाल देते हैं और इसको दूसरा बर्तन में घोरते हैं और घोरने के बाद फिर वापस कढ़ाई में डालते हैं। अच्छा, इसका एकदम तुरंत में गुलटी गुलटी होने लगता है। इसमें चीनी भी हम तुरंत अभी ही ऐड कर देते हैं। देखिए कैसे हो जाता है। अब गैस का फ्लेम चालू रहेगा तभी बन पाएगा। नहीं, इसको हाथ से, इसको जब पूरा घोल लेंगे तब गैस का फ्लेम चालू करेंगे। इसको इस तरह से घोलना होता है। अगर मान लीजिए कि छोलनी से नहीं हो रहा है तो इसमें, ऐसे तो गर्म है, दलघोटनी वगैरह से भी कर सकते हैं। कर देखिए। नहीं नहीं, वो हो जाएगा, वो कीजिए ना आप थोड़ा सा। मम्मी जब मेरी बनाती थी तो इसको अलग बर्तन में निकाल देती थी भूनने के बाद, और उसमें 2-3 गिलास पानी डाल के उसको इसी तरह से छुलनी या कलछुल से ऐसे ऐसे मिलाती थी गोल गोल, ये अपने आप पूरा मिल जाता था। और फिर वापस फिर कढ़ाई में डालती थी और फिर उसको सुखा के उतार देती थी और फिर उसको कोई बर्तन में निकाल दी और ठंडा होने के बाद उसको एक शेप दे दिया गया बर्फी का। चलिए, उधर खीर भी तैयार हो गया है, थोड़ा सा और होगा। बाटर ऐड करेंगे मैडम जी। पानी डाला ही नहीं था, सिर्फ दूध था 1 kg। इधर ये पूरा घुल गया है अच्छे से, तो इसको हम गैस का फ्लेम जला के सुखा लेते हैं। इसमें चीनी हम डाल चुके हैं। अच्छा, थोड़ा सा और पानी डाल देते हैं। चलिए, इसको हाई फ्लेम पे ही सुखा देना होता है। फिर एक प्लेट में घी लगा के या रिफाइंड लगा के इसको निकाल लीजिए। ठंडा होने के बाद इसको बर्फी का शेप या जैसा आपको मन हो शेप दे दीजिए। उसके बाद भोग लगाइए।
चलिए, ये कैरमलाइज्ड हो गया है। कैरमलाइज्ड होने का मतलब होता है कि अब ये जमने लायक हो गया है ना। अब इसमें घी लगाना होगा ना मैडम? हाँ लगाते हैं। सब हो गया है, खीर भी इधर हो गया है। चलिए, इधर हमारा खीर भी हो गया है। इधर खीर भी हो गया है। इसमें इलायची और चीनी ऐड करना है। खीर भी होगी। इसको बंद कर लेते हैं। पहले घी लगा लेते हैं। घी इसलिए लगाया जाता है ताकि ये चिपके ना। हाँ, चिपके ना और काटने में आसानी हो। अच्छा, इसको बार बार चलाए रखना है, चलाते रहना है। पानी और चीनी डालने के बाद छोड़ना ही नहीं है। चलाते रहना है। इसको एकदम हाथ पे रखना है, 1 सेकंड छोड़ना नहीं। अच्छा, गैस का फ्लेम हम बंद कर देते हैं। चलिए, ये भी बंद कर देते हैं। दोनों हो गया है। ये खीर में हम इलायची डाल देते हैं। हलवे को निकाल लेते हैं। इसका थिकनेस देखिए, यही थिकनेस होना चाहिए, तभी ये शेप में आएगा। जो भी व्यूअर्स हैं हमारे, यदि आप जन्माष्टमी करते हो तो आप इन सब चीज़ों का उपयोग करें और हमारे रेसिपी को एक बार ज़रूर आजमाना क्या, ये हमारे ठाकुर जी को इस तरह से दिया ही जाता है। उनके लिए केक बनाया जाता है और केक में तो नियमतः अंडा पड़ता है, लेकिन आप इसमें अंडा नहीं ना डाल सकते हैं। ऐसे में इस रेसिपी को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। ये पानी फल है ना, पानी फल का ये हलवा हुआ। पानी फल का उपयोग छठ पर्व में भी होता है। हाँ। कार्तिक वाले छठ पर्व में नेचुरल चीज़ें हो गई है। हाँ। है ना। हाँ। चलिए, कढ़ाई को लगभग साफ ही कर दिया गया। और इसको थाल के बराबर में कर देना है ना मैडम? हाँ। ताकि बाद में उसको पीस किया जा सके। तो पीस करने का भी मैंने अभी तो नहीं आएगा, क्योंकि वो अभी टाइम लेने वाला हाँ, है ये ना कम मैडम? से कम आधा घंटा में ठंडा होगा। अच्छा, आधा घंटा लग जाएगा इसको ठंडा होने में। उसको तो आप पटकिएगा, ऐसे खिलाइएगा तो आ जाएगा ना शेप में। आ गया। अभी बिल्कुल जूठा नहीं करना है। बच्चा भी घर में रहे तो उसे इसलिए बच्चा भी घर में रहे जूठा तो नहीं उसे करना है, संभाल के इसलिए हम रखना। आपको ये नहीं दिखा सकते हैं कि इसका टेस्ट कैसा आया है। अब ये ठाकुर जी ही दिखाएंगे। हाँ, है ना। कि इसका टेस्ट कैसा है। हम्म। चलिए, ये हो गया है। चलिए, ढक के छोड़ देते हैं। तो जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे वीडियो को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और देखिए, हम लोग खीर में आप तक हर अपडेटेड चीज़ पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में आपसे आशा की जाती है कि आप भी हमें सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू, और आगे भी करेंगे, यही आपसे एक्सपेक्टेशन है। तो आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारा देखिए,
कान्हा जी के लिए केक इसमें बना है। गुड़ मिलाना है सर, मिला चलिए, देते ये हैं। पंचामृत जो भी क्या बोल रही हैं, पंजीरी, अब उसका ही प्रोसेस आप देख लो ये किस तरह से बनाया जाना है। आप तो देखी थी धनिया को आपको क्या करना है, उला दिए थे। उला दिए थे, फिर क्रश कर दिया हमने, तो उसमें गुड़ ऐड किया जाएगा। ये गुड़ है। देखिए ये गुड़ है, खरीद के लाए हैं मार्केट से। चलिए इसी तरह से आप भी करना। लगभग 3 चीजें बन गई ना कान्हा जी के लिए। कान्हा जी को 56 भोग चढ़ता है, अच्छा, लेकिन हम उनसे माफ़ी चाहेंगे कि उतना नहीं हो पाएगा। हाँ, उतना हमसे नहीं हो पाएगा। यथासंभव हमसे जो भी बनेगा हम चढ़ाएंगे उनको, लेकिन उनको 56 भोग चढ़ाया जाता है। चलिए इसको मिला देते हैं। ये पंजीरी का हम नहीं जानते थे, लेकिन हमारी सासू माँ बोली कि नहीं ऐसा होता है, चढ़ाइए, तो हम कहे ठीक है। ये मिल गया है, और मिलेगा सर? नहीं वो आएगा नहीं, वो फिर लड्डू जैसा हो जाएगा। अब इसमें बताइए, हम चीनी भी मिलाते तो व्हाइट होता ही है? नहीं होता। तो इसीलिए और ऐसे भी पूजा पाठ वाली चीज में नियमता जानते हैं मैडम, गुड़ ही यूज होना चाहिए। खैर जो भी रहे, तो आपने देखा हम लोगों ने 3 प्रोडक्ट तैयार किए, ठीक है। और आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, है ना। और मैडम जी कुछ बोलेंगे आप? सब कुछ तो आप बोल ही दिया, हम क्या बोल रहे हैं। लोग को तो खुद समझना चाहिए कि सामने वाला इतना मेहनत कर रहा है कि अब इसी से अचरज होता है कि 1.4 के हमारा वीडियो है, लेकिन अभी तक सब्सक्रिप्शन मान लिए 445 लोगों का ही। तो अब क्या बोला जा सकता है, जबरदस्ती तो आपसे हम सब्सक्राइब नहीं करवा सकते। देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमारे रेसिपी को पसंद कीजिए, हमारे वीडियो को कम से कम एक बार जरूर देखिए, और जन्माष्टमी मनाइए। हैप्पी जन्माष्टमी। हैप्पी जन्माष्टमी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।